वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खम्मम जिले के जगन्नाथपुरम में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात दिसंबर 2028 में नहीं बल्कि मई या जून 2029 में होंगे। उन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा हल्के बंदियों के बाद रियासत में लोकसभा नशिस्तों की तादाद 25 और असेंबली हल्कों की तादाद 182 हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस आइंदा इंतखाबात में 182 में से 117 असेंबली नशिस्तें जीतकर मुसलसल दूसरी मरतबा इख्तियार हासिल करेगी। बीआरएस पर शदीद तनकीद करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि आइंदा सियासी मारका दिल का कुरुक्षेत्र होगा और कांग्रेस बीआरएस और केसीआर खानदान को सियासी तौर पर शिकस्त देगी। उन्होंने साबिक वज़ीर आला केसीआर पर तंज करते हुए कहा कि उन्हें फार्म हाउस तक महदूद कर दिया गया है। ప్రజల గుండె చప్పుడు ఇన్న ఈ ప్రజా ప్రభుత్వం చెప్పింది చెప్పినట్టుగా ప్రజా తీర్పుని ఇప్పించడం ద్వారా పాపాల బైరోడుని ఫామ్ హౌస్ లో బంధించినాం. ఇక ఈ పశుపతికి విముక్తి లేదు. పాపాల బైరోడు ఫామ్ హౌస్ లోనే బందీ అయితాడని చెప్పిన మా నాడు. ఇవాళ మీడియా మిత్రులారా రాసుకోండి. ఖమ్మం జిల్లా చింతకాని మండలం వేదికగా లక్షలాది మంది ఖమ్మం బిడ్డల సాక్షిగా భవిష్యత్తు చరిత్రను జరగబోయే కురుక్షేత్రాన్ని ఈ వేదిక నుంచే నేను చెప్పదలుచుకున్నా. కౌరవ వంశాన్ని సర్వం తెలంగాణ గడ్డ మీద నుంచి తొలగించే వరకు కౌరవ వంశం అంటే కల్వకుంట్ల కుటుంబం. ఈ కల్వకుంట్ల కుటుంబాన్ని తెలంగాణ గడ్డ మీద రాజకీయ ముఖ చిత్రం నుంచి పాతాళానికి తొక్కే వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు విశ్రమించరు, ఒక్క క్షణము రెస్ట్ తీసుకోరు అని నేను మాట ఇస్తున్నా. रियासत भर में SIR का अमल जारी है। इससे मुहिम का मकसद वोटर लिस्टों से दोहरे इंदराजात और फौत शुदा अफराद के नाम हज़फ करना और तमाम अहल शहरियों को वोटर फहरिस्त में शामिल करना है। ये अमल 25 जनवरी 2026 से शुरू हुआ है, जबकि खत्मी इंतखाबी फहरिस्त राय दहिंदगान 1 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी। घर घर सर्वे 24 जुलाई तक जारी रहेगा, जबकि एतराज़ात और दावे 30 अगस्त तक जमा करवाए जा सकते हैं। शमशाबाद हाईवे पर 7 मई के करीब राजमहल फंक्शन हॉल के करीब एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे के बाद कार में अचानक आग लगी। हादसे की मजीद तफसीलात का इंतजार है। रंगारेड्डी जिले के शाहबाद मंडल के बेवलागुड़ा गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात में 28 साल शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी, 2 कमसिन बच्चों, एक 17 साल लड़की, उसकी मां और दादी के बशमूल 6 अफराद को चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम राजकुमार के खिलाफ माजी में पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इसने इंतखाबी जज्बे के तहत ये कार्रवाई की है। वाक़े के बाद मुलजिम ने अपने वालिदैन को फोन करके कत्ल की इत्तला दी। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। ముద్దాయి పేరు పార్వతి రాజ్ కుమార్, 35 years old, ఫార్మర్ బై అప్లికేషన్. ఇంతకు ముందు అతని పైన 16th మే రోజు ఒక పోక్సో కేసు బుక్ అయింది. అప్పుడు ఒక అమ్మాయికి, మైనర్ గర్ల్ కి అరెస్ట్ చేశారు, స్టఫింగ్ చేశారు. దాని గురించి సెక్షన్ 11 అండ్ సెక్షన్ 12 కింద ప్లస్ సెక్షన్ 78 సెక్షన్ 78 బిఎన్ఎస్ కేసు బుక్ అయింది. ఆ కేసులో అతనికి బెయిల్ దొరికింది. ఇప్పుడు 2 నెలల నుంచి ఈ మనిషి వాళ్ళకి నేటివ్ విలేజ్ దేవులాగూడ హామ్లెట్ నగరకుంట విలేజ్ లో ఉన్నారు. అక్కడ అతనికి భార్య మరియు 2 పిల్లలు, కొడుకు, అక్కడ ఫ్యామిలీ కలిపి అక్కడ ఉన్నారు. ఈ అమ్మాయికి ఫ్యామిలీ ఇక్కడ లోకల్ షాబాద్ లో ఉంది. ఈ అమ్మాయికి కూడా ఫాదర్ లేదు, ఓన్లీ మదర్ ప్లస్ అమ్మమ్మ ఉన్నారు. సో రాత్రి 11-12 टीआरएस की सरबराह कविता ने सिंगारणी इंतजामिया की पाबंदियों के बावजूद कानकनी करने वाले मजदूरों के हक में एहतजाज किया। उन्होंने सत्तुपल्ली के JVR
OCP में ये एहतजाज किया। इस मौके पर कविता और दीगर एहतजाजी कायदीन ने मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। भद्रावती कोत्तागुड़म जिले के चिन्ना गोलागुड़म गांव में एक हैरानकुन जालसाजी का मामला सामने आया, जहां धोखेबाजों ने एक जिंदा शख्स का नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाकर इसकी जमीन अपने नाम मुंतकिल कर ली। मुतासिरा शख्स सत्यम अपनी 5 एकड़ असाइन लैंड पर काश्तकारी करके गुजर बसर कर रहा था। इसकी 4 बेटियों की शादी हो चुकी थी, जबकि बेटा रोजगार के सिलसिले में दूसरे मुकाम पर रहता है। सत्यम के अकेले रहने का फायदा उठाते हुए सत्यनारायण ने इसकी 5 एकड़ अराजी पर कब्जा करने की साजिश की। इल्जाम है कि GPO अनंत लक्ष्मी की मदद से सत्यम का 2018 में इंतकाल होने का जाली सर्टिफिकेट जारी किया गया। इसके साथ ही एक फर्जी फैमिली सर्टिफिकेट भी बनाया गया, जिसमें सत्यनारायण की अहलिया पुष्पावती को सत्यम की वाहिद बेटी जाहिर किया गया। इन दोनों नकली दस्तावेजात की बुनियाद पर तहसीलदार ने विरासती इंतकाल के जरिए सत्यम के नाम दर्ज 5 एकड़ अराजी पुष्पावती के नाम मुंतकिल कर दी। बाद में तहसीलदार राम नरेश ने वजाहत की कि GPO अनंत लक्ष्मी ने उनके और रेवेन्यू इंस्पेक्टर वीरा स्वामी के नकली दस्तखत करके फर्जी फैमिली सर्टिफिकेट तैयार किया, जिसके बायस धोखे में आकर जमीन मुंतकिल की गई। आला हुकाम ने तहसीलदार के दस्तखत जालसाजी से इस्तेमाल करने के इल्जाम में GPO अनंत लक्ष्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया। 5 ఎకరాల భూమి ఉంది నాకు నేను చచ్చిపోయినట్టు సర్టిఫికెట్ సృష్టించి నా 5 ఎకరాలు ఇయ్యాల జెడ్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి నామా సత్యనారాయణ గారి ఆయన భూమి మొత్తం ఆక్రమించేసుకుంటాం. నాకు ఇక నాకు పెన్షన్ రాదు, నాకు రైతు భరోసా డబ్బులు రావు, ఇంకేమీ రావు. నన్ను పోషించే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు. ఈ అధికారులు లంచాలు ప్రభుత్వం ఇచ్చే జీతాలు చాలక పేదవాళ్ళు కూడా పేదవాళ్ళు పొట్టలు కొడుతున్నారు. Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq, nurturing every child to thrive here and hereafter. रेडीगुंडा पुलिस ने मुनशियात फरोशी में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक बीटेक का तालिब इल्म भी शामिल है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से तकरीबन 62 ग्राम MDMA, जिसकी मालियत तकरीबन 3 लाख रुपए बताई गई है, के अलावा 2 रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलें, 4 मोबाइल फोन्स और 2 डिजिटल वेइंग मशीनें जब्त की। तहकीकात के मुताबिक ये टोली कॉलेज के तलबा को छोटे पैकेटों में मुनशियात फरोख्त कर रही थी। तिरुमला में एक मरतबा फिर तेंदुआ देखा गया। श्रद्धालु मंदिर के करीब जा रहे थे कि वहां पर यह जंगली जानवर नजर आया, जिसके बायस श्रद्धालुओं में खौफ देखा गया। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के सिक्योरिटी ओहदेदारों और महकमा जंगलात ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकामी अफराद और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को महफूज तौर पर मुंतकिल किया और इलाके में गश्त बढ़ा दी। पोलावरम प्रोजेक्ट के जेरी हिस्से में वाक़ पट्टी सीमा लिफ्ट इरीगेशन स्कीम की 20 मोटरों के जरिए रोजाना तकरीबन 7000 क्यूसेक पानी दरिया कृष्णा की जानिब मुंतकिल किया जा रहा है। अब तक 1.33 TMC पानी पोलावरम राइट कैनाल में छोड़ा जा चुका है, जबकि इस वक्त पोलावरम स्पिलवे से तकरीबन 1.07 लाख क्यूसेक सैलाबी पानी नीचे की जानिब बह रहा है। साबिक वज़ीर पुवाड़ा अजय कुमार ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बयानात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जब वो वज़ीर थे तो उस वक्त मेडीगड्ढा से भद्राचलम तक 25 लाख क्यूसेक पानी का बहाव था। उन्होंने सवाल किया कि जब उस वक्त भद्राचलम ज़ेर-ए-आब नहीं आया तो अब क्यों आएगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेडीगड्ढा में 1 लाख क्यूसेक पानी भी मौजूद नहीं है, फिर भी हुकूमत बेबुनियाद दावे कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत झूठ फैलाकर कालेश्वरम प्रोजेक्ट को जानबूझकर रोक रही है, क्योंकि अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि कालेश्वरम का पानी पहुंच रहा है तो इसका मतलब साबिक वज़ीर आला केसीआर के मंसूबे की कामयाबी को तस्लीम करना होगा। కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ దగ్గర నీళ్లు లిఫ్ట్ చేస్తే లేదా అక్కడ నిలబెడితే మేడిగడ్డ దగ్గర భద్రాచలం కొట్టుకుపోతుంది అని చెప్తాడు. నేను మంత్రిగా ఉండి
గనుతో అన్న నా లిమిటేషన్తోనే 25 లక్షల క్యూసెక్కుల నీళ్లు వచ్చినా కూడా ఒక్క ప్రాణం కూడా పోకుండా रिटायर्ड प्रोफेसर कबायली फनून और नवादरात के मारूफ मुहक्किक और आदि धोनी ट्रस्ट के बानी जयधीर तिरुमला राव के बशमूल कई समाजी कारकुनों ने हुकूमत की जानिब से नामपल्ली में स्वरम प्रताप रेड्डी तेलुगु यूनिवर्सिटी के ग्राउंड फ्लोर में मुजवजा कबायली फनून के अजायब घर के क़याम की तायीद की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ-लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,